अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। अदम एतमाद पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आज सुबह से लेकर अब इफ्तार के बाद का इशा का वक्त हो चुका है और स्पीकर टाल मटोल से काम ले रहा है। कल वजीर आजम साहब ने खिताब किया और दिखाई दे रखा था साफ साफ कि जनाब जा रहे हैं और जनाब की तकरीर एक हारे हुए इंसान की तरह थी। और उस तकरीर के आखिर में यह भी बोला कि इतवार के दिन हम एहतजाज करेंगे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इतवार के दिन इनकी हुकूमत नहीं होगी। लेकिन अब यह हो क्या रहा है? क्या ये मौसूफ इस मुल्क में कोई ऐसा क्योस क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी के हाथ में कुछ ना आए और अस्करी क़यादत इस मुल्क को टेक ओवर कर ले और अल्टीमेटली नए इलेक्शन करवाने पड़े और एक बहुत बड़ी खुशफहमी में जनाब मुब्तला है कि वो इलेक्शन जनाब जीत भी जाएंगे? बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसके अलावा दूसरी सूरत हाल यह है कि अगर आप अदालत की बात आज नहीं मानेंगे तो कल को आने वाली हुकूमत भी अगर नहीं मानेगी तो किस मुंह से आप उस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, किस मुंह से आप सियासी तौर पर उनका बाइकाट करेंगे और किस मुंह से आप इस सारे मामले को लेकर चलेंगे? अभी अभी मुतजाद खबरें आ रही हैं। मुतजाद खबरों पर मैं ज्यादा ध्यान तो नहीं देता, लेकिन अभी भी मैंने ट्वीट देखा है मुर्तजा अली शाह का, जो कि इंग्लैंड से जियो की तरफ से जंग ग्रुप की तरफ से जर्नलिज्म करते हैं। वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उनके क्रेडिबल सोर्सेज कह रहे हैं कि मौसूफ एनआरओ मांग रहे हैं। मौसूफ अपने केसेस को बंद करवाना चाहते हैं, जो मतलब बंद क्या करवाने हैं, अभी कोई केस खुला ही नहीं। इसको इस तरह ले लेते हैं कि मौसूफ ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ केसेस ना किए जाएं। मेरे ख्याल से करप्शन के जो केसेस हैं उन पर तो नैब ने रेफरेंस भेजने हैं या एफआईए को इस्तेमाल करके, जिस तरह मौसूफ ने खुद एफआईए को इस्तेमाल किया, लोगों की बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, लोगों को अस्पतालों से उठवाया, बीमार लोगों को, और उनको ट्रायल के लिए अदालतों में घसीटा। अब मौसूफ की जब अपनी बारी आई है तो सुनने में आ रहा है, बल्कि देखने में आ रहा है अब तो इसकी और क्या वजह हो सकती है? आप 16 महीने तक 3-3 घंटे की तकरीरें करके टाइम गुजारेंगे या हर 2 घंटे के बाद आप, जैसे टेस्ट मैच में होता है कि आपकी अब टी ब्रेक आ गई, अब लंच ब्रेक आ गई, अब ड्रिंक ब्रेक आ गई है। मैं इस मामले को बिल्कुल क्लियरली इसी तरह समझ रहा हूं कि जैसे मौसूफ चंद बड़े लोगों को, मैं फिर कहता हूं चंद बड़े लोगों को बीच में डाल के कोई ऐसी डील करवाना चाहते हैं जिसके जरिए मौसूफ पर केसेस ना बने और मौसूफ की फैमिली पर केसेस ना बने। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहता हूं, सिचुएशन बहुत अजीबोगरीब हो रही है। अगर अगले आज ये वोट नहीं करवाते तो फिर ये तौहीन अदालत की तरफ भी जाते हैं और मेरे ख्याल से इसको प्रोलॉन्ग करने का मकसद एक ही है, क्योंकि दूसरी कोई सोच अभी जहन में आ नहीं रही। दूसरी और कोई क्या वजह हो सकती है? आप 16 महीने तक इजलासों को एडजर्न करते रहेंगे। This is absolutely obnoxious. This is absolutely strange. A person who claims that he is an educated person, a person who claims that he comes from a high class society, a person who claims that he knows everything about Maghrib, about Mashriq and everyone, वो बंदा इस तरह के टाल मटोलों से काम ले रहा है। इसकी और क्या वजह हो सकती है? मैं मुर्तजा अली शाह की खबर को बहुत सीरियसली ले रहा हूं। बाकी अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना अपने अजीजों का अरब रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमने ये जितनी बातें कही हैं ये नल एंड वाइड हो जाएंगी, ये गलत साबित होंगी और मौसूफ अदम एतमाद के वोट की तरफ जाएंगे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आइन पाइंदाबाद।